हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस आखिरी वीडियो में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करने वाले। तो चलिए सबसे पहले एक बार तो फॉर्मेलिटीज़ कर लेंगे कि अमेरिकन बाजार में क्या हालचाल है। फिलहाल तो हम कह सकते हैं अभी 238 पॉइंट की गिरावट कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखा गया तो अच्छी ही लगेगी, क्योंकि बीच में अभी हम लोगों ने जब पहले इसमें देखा था 450 पॉइंट की गिरावट थी अमेरिकन बाजार में। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मूडीज़ ने ही पूरा अमेरिकन बाजार का मूड खराब कर दिया है। बहुत बड़े बड़े बैंक्स को हम कह सकते हैं डाउनग्रेड कर दिया एंड और भी बहुत सारे बैंक्स को डाउनग्रेड कर सकते हैं, ऐसी पोटेंशियल बात उन्होंने यहाँ पे की है। ठीक है, इसके चलते मतलब वो क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड ही सारी चीज़ें देखने को मिली है। नैस्डैक की बात करें तो यस, नैस्डैक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, मतलब तेज़ी दिखाई थी। तो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट अभी भी नज़र आ रही है, 1 से 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये कुछ पॉइंट्स है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि कल के दिन हमारे बाजार में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ एडीआर को देख लेते हैं। इन्फोसिस का एडीआर तो लाल निशान में बट ठीक ही है, 0.36%, मतलब कुछ भी नहीं होता है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो हरे निशान में चल रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। विप्रो के एडीआर की बात करें तो 0.5% की तेज़ी है। डॉक्टर रेड्डीज लैब की बात करें तो लगभग 1.25% की तेज़ी है। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो इतना कुछ खास इम्पैक्ट इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम यही आशा करेंगे कि कल के दिन हमारे मार्केट के ऊपर भी इस खबर का ज़्यादा असर ना हो करके, क्योंकि स्पेसिफिकली न्यूज़ तो अमेरिकन बाजार से रिलेटेड ही है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जीएसटी। यस, जीएसटी की खबर बोलते हैं तो आपको बताइए एक ही इंडस्ट्री फिलहाल हमारे सामने आती है, यस, गेमिंग इंडस्ट्री। दोस्तों एमपीएल तो आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, मोबाइल प्रीमियर लीग की अगर हम लोग बात करें तो एमपीएल ने शुरुआत यहाँ पे कर ली है। उन्होंने लगभग 350 एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे का रीज़न भी दिया है कि जीएसटी के बर्डन के चलते उनको ये कदम उठाना यहाँ पे पड़ रहा है। और ऐसे बहुत सारे जो हम लोगों को गेमिंग इंडस्ट्री वाली कंपनियां देखने को मिल रही है, उनमें अभी यही खतरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी क्या करेगी, जो टैक्स बढ़ता है, ठीक है, तो उनको प्रॉफिट्स मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट निकालना पड़ेगा। एंड कॉस्ट में अगर देखा गया तो सबसे पहला टारगेट उनका एम्प्लॉयज़ ही रहते हैं। एम्प्लॉयज़ को ही निकालने की बात यहाँ पे कर रहे थे, और 350 एम्प्लॉयज़ अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आरबीआई की एमपीसी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। 10 तारीख को 10 बजे आउटकम भी सामने यहाँ पे आ जाएंगे। एंड शक्तिकांता दास जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर इस वक्त यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, बट फिर भी मार्केट में अलग अलग पोल लगाए जाते हैं कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा। ठीक है, रेट कट के तो चांसेस फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ना तो नहीं बोल सकते, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक दो ही है कि रेट हाइक होगा, यस, और फिर हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं होगा करके, मतलब न्यूट्रल रहेगा। इसी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट, तो अमेरिका में रेट हाइक हो गया। यूरोप्स के अगर हम लोग बड़े बड़े मेजर कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे भी रेट हाइक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड फिलहाल हमारे इन्फ्लेशन की भी बात करें तो आपको पता ही है, वेजिटेबल के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट अगर देखा गया तो इस वक्त अगर आरबीआई अगर रेट हाइक कर दे, शायद से बाजार उस चीज़ को पचा भी सके, क्योंकि हम लोग बिल्कुल टॉप लेवल भी चल रहे हैं। ऑब्वियसली आरबीआई कभी मार्केट को देखकर रेट हाइक होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा डिसीजन नहीं लेते, बट फिर भी मार्केट उसको पचा सकता है, डाइजेस्ट करवा सकता है। ऐसी फिलहाल तो सिचुएशन देखने को मिल रही है। बट फिर भी बहुत सारे एनालिस्ट का यहाँ पे राय ली गई, वोटिंग की गई, तो यही बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि नहीं, वो तो रेट हाइक, मतलब जो न्यूट्रल गियर के ऊपर गाड़ी चल रही थी, ना तो रेट कट हो रहे ना तो हाइक हो रहे हैं, अनचेंज ही रखेंगे इंटरेस्ट रेट को, यही बातें बताई जा रही है। अगर अनचेंज रखे जाएंगे तो अच्छी बात है, बट फ्यूचर में फिर अगर कुछ 19-20 हुआ अमेरिकन बाजार में एंड अगर फेड ने वापस रेट हाइक कर दिया तो फिर हम लोग बुरे फंसेंगे। तो इसलिए ये देखने वाली बात होती है। इस वक्त की एमपीसी की बैठक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाली है, देख लेते क्या होता है करके। बट फिलहाल तो अनुमान के हिसाब से भी ये बोला जा रहा है कि नहीं, जो पुराना स्टैंड है वैसे ही रखेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो लैपटॉप बैन से रिलेटेड तो खबर हम लोगों ने सुनी थी, इंपोर्ट बैन से रिलेटेड। देन बाद में वापस सरकार ने बोल दिया कि नहीं, ये डिसीजन 3 महीने के बाद यहाँ पे लागू होगा करके, क्योंकि टाइम भी तो चाहिए। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, तो तभी मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का भी नाम लिया था, और मैंने ये कहा था कि इस न्यूज़ का फ़ायदा रिलायंस को नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि सर रिलायंस का तो जियो बुक है ना, एंड जियो बुक के चलते रिलायंस को तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने उस वीडियो में भी साफ साफ आप लोगों को बोलकर बताया, आप चाहो तो देख सकते हो कि रिलायंस को इस चीज़ का इनफैक्ट फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि न्यूज़ क्या है कि जो रेडीमेड लैपटॉप है, अगर आप बाहर से इंपोर्ट यहाँ पे करवाते हो इंडिया में, तो वो सरकार ने यहाँ पे क्या कह रहे थे, बैन कर दिए थे, पहले की खबर। जो जियो बुक है दोस्तों, नाम में सिर्फ जियो इसका अर्थ ये नहीं कि वो मेड इन इंडिया हो गया करके,
वो मेड इन चाइना ही है, वो चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा था उस दिन रिलायंस के जियो मतलब रिलायंस के शेयर में थोड़ी सी हम लोग को गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेड इन चाइना का जो जियो बुक हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इस प्रकार की चीज़ें आगे भी भविष्य में हो सकती है, क्योंकि सरकार अभी क्या कर रही है, जितने भी इस प्रकार की चीज़ें उनको रेस्ट्रिक्शन कर रही है या फिर बैन कर रही है, तो आपको लोकल प्लेयर तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों रिलायंस रिटेल की अगर हम लोग बात करें, वो प्लान कर रहे हैं जॉइंट वेंचर करने से रिलेटेड किसी डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाली कंपनी से रिलेटेड जो लैपटॉप बनाती है। सो फिलहाल उनके लिस्ट में 2-3 कंपनियां देखने को मिल रही है और उसमें एक नाम डिक्सन टेक का भी सामने आ रहा है। फाइनल नहीं हुआ है बट नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रिलायंस रिटेल टॉक विद द लोकल प्लेयर्स टू मेक इट्स न्यू लैपटॉप इन इंडिया। ठीक है, तो पहले का जो जियो बुक है वो मेड इन चाइना है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन प्लेयर के साथ जाने का वो कोशिश करें। एंड अगर डिक्सन के साथ अगर वो जाएंगे तो ऑब्वियसली डिक्सन को तो फ़ायदा होगा ही होगा। अगेन कह रहा हूँ, डील हुई नहीं है, वो बातचीत कर रहे हैं, निगोशिएशन नाम की भी चीज़ होती है। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ अगर फाइनलाइज अगर हो जाती है तो डिक्सन टेक के तो शेयर में तो रौनक ही छा जाएगी। ऐसे तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ऐसा ही होता है, बोलते हैं ना बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, वैसे ही चीज़ें यहाँ पे चल रही कि इसे रूमर्स के चलते आप बोल सकते हैं, मतलब कंफर्म तो नहीं है खबर, तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक में फिलहाल तो तेज़ी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बट हमेशा की तरह जल्दबाजी नहीं करनी है, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है। बट देखा गया जिस सिचुएशन में ग्रुप अटका हुआ है, हम कह सकते हैं कि शायद से वो इतना बड़ा स्टेप उठा भी सके। मतलब अदानी विलमार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अदानी विलमार मतलब ये कंपनी है क्या, इसमें 2 कंपनीज है दोस्तों। अदानी तो आपको पता ही है, यस, विलमार भी दोस्तों अलग से कंपनी है। मतलब आप चेक करोगे विलमार की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, विलमार इंटरनेशनल लिमिटेड, ये है इसका पूरा नाम। एंड ये जो कंपनी है दोस्तों फूड प्रोसेसिंग में ही काम करती है। एंड ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर भी हम लोग को जो देखने को मिल जाता है वो हम लोग को वहीं पे देखने को मिल जाता है। सो इन दोनों का हम लोग को ये बिजनेस जॉइंट वेंचर देखने को मिल जाता है, अदानी का एंड विलमार का। वैसे ही अगर देखा गया तो और कौन सी कंपनी इनकी, अदानी टोटल गैस, अदानी तो आपको पता ही है। एंड टोटल अगर हम लोग बात करें, टोटल एनर्जीज पेरिस बेस्ड कंपनी, फ्रांस में हम लोग को वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो अभी क्या खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है तो वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सो अदानी एंटरप्राइज तो पता ही है, इनकी फ्लैगशिप कंपनी कंसिडर कर रहे हैं कि शायद से वो अपना 44% स्टेक विलमार वेंचर से मतलब निकाल दे करके। यस, ये फिलहाल तो खबर सामने यहाँ पे आ रही है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि ऑफिशियल खबर नहीं है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हो, बार बार ये चीज़ को मैं मेंशन करूँगा, द कॉन्ग्लोमेरेट हैज़ बीन कंसिडरिंग पोटेंशियल सेल, पोटेंशियल मतलब होने की संभावना है शायद से 44% स्टेक इन अदानी विलमार लिमिटेड, शायद से वो यहाँ पे सेल कर सकते करके फॉर अ फ्यू मंथ्स। ये बात यहाँ पे मतलब किसी व्यक्ति को पता थी, अंदर की बात वो उन्होंने यहाँ पे बता दी है, बट ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है करके, अभी कॉन्फिडेंशियल एंड पब्लिक में भी आ रही है, रिपोर्ट के जरिए है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल तो ये बाजार में यहाँ पे चल रही है। अभी देख लेंगे इससे रिलेटेड अदानी ग्रुप्स के ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है करके, कि मिसलीडिंग है या नहीं है करके, बट ज़रूर इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। अभी जिसने ये खबर बताई है उन्होंने बताया कि क्यों वो अदानी विलमार में उनका जो स्टेक है वो बेचना चाहते हैं 44% का। तो उन्होंने ये कहा है कि उनको पैसों की ज़रूरत है, ऑब्वियसली कैपिटल उनको यहाँ पे चाहिए, एंड वो पैसा वो उनके मेन बिजनेस में लगाना चाहते हैं। सो आपको बताइए यही सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम बन चुकी है, इनको पैसा चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा कर्जा लेके काम करते हो एंड अगर वापस अगर उसका रीफाइनेंसिंग नहीं होता है, रीफाइनेंसिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि यस बहुत ज़्यादा परसेंटेज उनको चार्ज करेंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। और अगर इतना ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से अगर वो पैसा अगर उठाते हैं मार्केट से, तो आपको पता ही अल्टीमेटली आप कितना भी कमाओ फिर आपको ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपेंसेस में फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। सो अपने कोर कैपिटल के लिए उनको पैसा चाहिए, तो इसीलिए शायद से अभी वो क्या कर सकते हैं, विलमार में जो उनका स्टेक है 44% का, शायद से उसको बेच सकते हैं करके। मैंने बहुत बार रिपीट किया है वर्ड शायद करके, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये खबर अभी भी हम लोगों को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इस खबर के चलते ऑफिशियल तो नहीं है, बट फिर भी अदानी विलमार पे क्या रिएक्शन रहता है ये एक देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।